नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस क्लास में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स, अंग्रेजी पढ़ना लिखना ये जो है ना बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना ये बताते हैं कि हमें उतना अंग्रेजी नहीं आती, हमें अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, या फिर जो लोग बड़े कंपनियों में काम कर रहे हैं ना उनके लिए अंग्रेजी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पर हिंदी में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है, क्योंकि हर चीज पर इंग्लिश लिखा हुआ मिलता है। और जो है इनको थोड़ा सा जोर होता है उस काम को करने के लिए, क्योंकि अगर ये वो काम नहीं करेंगे यानी इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे तो वो काम उनसे नहीं हो पाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा क्लास बनाएं जिसके अंदर आप सभी को पूरा जीरो से लेकर के अंतिम तक इंग्लिश पढ़ने और जो है ना लिखने का एक्सपीरियंस मालूम चल जाए, पूरा का पूरा जो है ना तरीका मालूम चल जाए, जैसे कि हम अंग्रेजी पढ़ सके और जो है ना अंग्रेजी लिख सके। तो आज का क्लास बेसिकली इसी टॉपिक पर है कि इसमें हम आपको सिखाने वाले हैं अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखे। तो फ्रेंड्स, अंग्रेजी जो है ना जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमको समझ में आएगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ना है लिखना है। तो फ्रेंड्स, अगर अंग्रेजी में पढ़ना है तो सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वह है अंग्रेजी अल्फाबेट्स, यानी कि एबीसीडी। क्या? अंग्रेजी अल्फाबेट्स एबीसीडी। अब एबीसीडी में एक छोटा एबीसीडी होता है और एक बड़ा एबीसीडी होता है। इन दोनों को जो है ना मैं यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दिया हूँ, और इन दोनों को कैसे पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं। उच्चारण तो सेम होता है दोनों का, बट जो है लिखावट चेंज हो जाता है। बड़े एबीसीडी में 3 लाइन का लाइन पूरा का, जैसे कि 3 लाइन का कोई भी कॉपी है उसमें पूरा लिखा जाता है, और जो है छोटे अक्षर उन चारों के बीच के जो 2 लाइन होते हैं उसके अंदर में छोटे अक्षर को लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को जो है ना इसके लिखावट का पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम इसका जो है ना उच्चारण कर देते हैं। और एक और बात, अगर आप इस वीडियो को भगा भगा करके देख रहे हैं ना, स्किप करके देख रहे हैं, तो अभी काट करके चले जाइए, कुछ भी समझ में आपको आने वाला नहीं है, क्योंकि भगा करके देखने से कोई मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। देखना है, अगर अच्छा से आपको अंग्रेजी सीखना है तो प्लीज फ्रेंड्स आप इस पर फोकस कीजिए और हमारे साथ कोऑपरेट होइए, ताकि हम आपको इस अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखा सके। नहीं तो नीचे थंबनेल में उग रहा होगा कि इतने दिनों में ये सीख ले, तो वैसे नहीं होने वाला है। अंग्रेजी सीखना थोड़ा सा तो हार्ड है, बगैर कोई भी इतना चीज जो नहीं है, आप ही कोई भी काम करेंगे तो इतना जल्दी नहीं है कि जाते आप सीख लेंगे। उसके लिए थोड़ा सा फोकस करना ही पड़ता है। तो आप यहाँ पर फोकस कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको, हम आपको जो है ना कन्फर्म इंग्लिश पढ़ना लिखना जो है ना सिखा देंगे। ऐसे कहीं पर भी देख लीजिए जो कि लिखा हुआ होता है कि मैं इतना जल्दी आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखा दूंगा, तो ऐसे कहीं पर भी नहीं होता है, क्योंकि अगर इसको पढ़ना है तो थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। आप हमारे वीडियो में देख दीजिए टाइम, हम इसी वीडियो में हम आपको जो है ना पढ़ना लिखना सिखाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आपको दोस्त को भी ये पढ़ना है तो उसके पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी जो है अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख सके। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जिस चीज का हम उच्चारण करेंगे वह है इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में यह है कैपिटल लेटर। क्या है? कैपिटल लेटर, यानी कि बड़े अक्षर के एबीसीडी। तो हम इसका उच्चारण कर लेते हैं, ठीक है? पीछे पीछे रिपीट कीजिएगा और जो है इसके लिखावट पर ध्यान दीजिएगा। और आपको एबीसीडी आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके आगे जो है ना हम आपको और भी अच्छे से बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, उच्चारण कीजिए साथ साथ में। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फ्रेंड्स, अगर
अगर आप सोचते हैं कि हम कहीं पर भी जाकर के जल्दी से इसको सीख लेंगे तो नहीं फ्रेंड्स, टाइम देना होगा आपको। और जो है ना भगा भगा करके मत देखिए, ये जो है ना कन्फर्मिंग पूरा का पूरा देखिए, हम उच्चारण कर रहे हैं ताकि जो है ना आपका जड़ मजबूत हो जाए। इसलिए ये मत समझिएगा कि हम आपको जो है यहाँ पर बकवास करके समझा, मतलब कि फंसा रहे हैं, नहीं, हम आपका जो है ना पूरा फोकस करा रहे हैं ताकि आपको अच्छा से जो है समझ में आ सके। ये तो बड़े अक्षर का एबीसीडी हो गया। अब स्मॉल लेटर का एबीसीडी नीचे हम लिखे हुए हैं, इसका भी हम उच्चारण करते हैं और इनके और इनके लिखावट में बहुत ज्यादा अंतर है। आप देख लीजिए, जैसे कि ये है छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी, छोटा काना, चलिए ठीक से पूरा का पूरा हम इसका जो है उच्चारण करते हैं। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हो गया हमारा छोटा एबीसीडी। इसको करना क्या है, इसको याद करना है और जो है लिखने का प्रैक्टिस करना है कि बड़े अक्षर के एबीसीडी कैसे लिखे गए हैं और छोटे अक्षर के एबीसीडी कैसे लिखे गए हैं। इस पर जो है थोड़ा सा फोकस करके आपको याद कर लेना है। तो आप समझिए कि इंग्लिश जो है ना जिसकी शुरुआत है आप कर चुके हैं, अब जो है सिर्फ समझने और लिखने की बारी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एबीसीडी। अब हम देखने वाले हैं इसमें वॉवेल्स को, इसको वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। क्योंकि फ्रेंड्स जिस तरह से हिंदी सीखने में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं ना, उसी प्रकार इसमें भी स्वर और व्यंजन है जिसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट है। तो आइए हम उसको भी देखते हैं। अब पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स और सेमी वॉवेल। वॉवेल कितने होते हैं, सेमी वॉवेल कितने होते हैं और जो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले नोट कर ले कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में कुल 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। यानी कि जो कि हमने एबीसीडी जो पढ़ा है ना, वो कुल कितने होते हैं, 26 लेटर्स में होते हैं। अब उनमें से जो है 5 यानी कि वॉवेल, ए ई आई ओ और यू को हम वॉवेल कहते हैं। अब वॉवेल 1 2 3 4 और 5, ये 5 होते हैं। यानी कि हम छोटे अक्षरों में भी लिखते हैं ए ई आई ओ और यू। इन कितने होते हैं वॉवेल, कुल 5 होते हैं। अब इनका शब्द कितना हो गया, 5। और देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, ये फोकस करना है, याद करना है। क्योंकि वॉवेल यानी कि स्वर वर्ण, हिंदी से स्वर वर्ण, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की तरफ होता है उसे हम वॉवेल कहते हैं। तो ए ये स्वर वर्ण है, ई स्वर वर्ण है, आई स्वर वर्ण है, ओ स्वर वर्ण है, यू स्वर वर्ण है। ये क्या हो गया, वॉवेल हो गए, 5 वॉवेल हो गए। तो याद कीजिए ए ई आई ओ और यू याद करना जरूरी है। कितने होते हैं, वॉवेल लेते हैं। उसके बाद है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, अब जितने वॉवेल कितने हो गए, 5 हो गए। 26 लेटर में से हम 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 21। अब यह 21 कितना हो गया, वॉवेल कितने होंगे, 5, कॉन्सोनेंट कितने होंगे, 21। अब कौन कौन से होते हैं, आइए उच्चारण कर देते हैं। ए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कुछ मिसिंग है इसमें, ये 5 लेटर जो है ना इसमें मिसिंग है। जैसे कि ए शुरुआत में ए खत्म है, बी सी डी ई खत्म है, एफ जी एच आई हट गया है, जे के एल एम एन ओ हट गया है, पी क्यू आर एस टी यू हट गया है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जितना हटा है वो क्या है, वॉवेल है यानी स्वर वर्ण है। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट, हम आपको बता दिए कॉन्सोनेंट जो है ना व्यंजन, यानी कि जिसके साथ जो है ना शब्द लगा, जैसे व्यंजन बी ब सी स डी ड हो रहा है ना, तो ये जो हो गया ना कॉन्सोनेंट हो गया। अब ये कितने होते हैं, तो कॉन्सोनेंट कुल 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब आते हैं सेमी वॉवेल पर। सेमी वॉवेल डब्ल्यू और वाई क्या होते हैं, सेमी वॉवेल होते हैं। अब सेमी वॉवेल फ्रेंड्स हम कहते किसे हैं, सेमी वॉवेल का मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, सेमी वॉवेल यानी कि अर्ध स्वर, जो कि आधा व्यंजन हो और आधा स्वर हो, उसे हम अर्ध स्वर कहते हैं। तो अब जो है फ्रेंड्स सेमी वॉवेल यानी कि ये जब डब्ल्यू और वाई जब बीच में या फिर शब्द के अंतिम में, यानी कि जो है ना वाक्य के बीच में या कि लास्ट में आते हैं,
तब वो होते हैं स्वर। क्या होते हैं? उस वक्त यह स्वर का उच्चारण करते हैं, यह स्वर के रूप में होते हैं। और जब यह दोनों शुरू में लगते हैं और अपना स्थान जो है ना बताते हैं कि हम फर्स्ट आगे लगे हुए हैं, तब इसका उच्चारण जो होता है ना वो किस चीज में होता है? वह व्यंजन वर्ण में होते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट में होता है। W और Y बीच में या लास्ट में लगे तब स्वर का उच्चारण होगा, यानी कि भवेल का उच्चारण होगा। और जब W और Y आगे लग करके अपने होने का एहसास करें, यानी कि हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हम उसे कहेंगे कि यह व्यंजन वर्ण है। जैसे कि आप देख लीजिए ट्राई, क्राई, फ्रेंड्स, या फिर टू, ये जो हो गया ना ये स्वर में हो चला जाएगा, क्योंकि TRY अंतिम में आ रहा है, CRY अंतिम में आ रहा है, TWO बीच में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? भवेल हो जाएगा। ट्राई, क्राई, टू, इसमें जो है ना स्वर वर्ण का उच्चारण भी हो रहा है, क्योंकि क्राई ई लास्ट में आ रहा है, वाई लगा हुआ है, क्राई ई आ रहा है, टू उ ओकार ओ का उच्चारण आ रहा है ना, इसलिए ये भवेल हो गया। अब हम देखेंगे कि ये कॉन्सोनेंट कैसे होगा, कि नहीं फ्रेंड्स? ये कॉन्सोनेंट कैसे होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट ये यूं होगा, क्योंकि जब हम इसको शब्द में लिखते हैं जैसे कि यंग, YOUNG, यंग, यह आगे आकर के अपना जो है ना वाइब्रेशन बता रहा है कि हम आगे लगे हुए हैं, YOUNG, यंग, ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट। जैसे कि ईयर, YEAR, ईयर, एक्स जेंडर, ये एक जेंडर का है, ओ W से ना होगा। जैसे कि वाटर, वॉच, वॉच, क्योंकि वॉच ऐसे लिखा जाएगा, व्यंजन वर्ण, वाटर व्यंजन वर्ण। अब जो है ईयर, ये वाटर वॉच हो गया। इस तरह से जो है ये अपना स्थान किस में ला रहा है? किस चीज में ला रहा है? कॉन्सोनेंट में ला रहा है। इसलिए ये व्यंजन वर्ण अपना उच्चारण ला रहा है, फर्स्ट में लग रहा है तब, अब बीच में लग जाए, अंतिम में लग जाए, वो भवेल में अपना जो है ना उच्चारण ला देगा। क्योंकि सेमी भवेल है ना, इसका बाद में जाकर के जो है बहुत ही अच्छा से जो है पढ़ाया जाता है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, बट यहाँ पर हम उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना भी किया है बहुत अच्छा से आपको जो है ना एक्सप्लेन करके हम आपको बताए हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि सेमी भवेल का मतलब क्या होता है, इसका उच्चारण क्या होता है। अब फ्रेंड्स हमने ये देख लिया, अब हम तो इतना जान गए ABCD यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स, ABCD भी जान गए, भवेल कॉन्सोनेंट्स और जो है सेमी भवेल भी जान गए। जैसे कि क ख पढ़ लेते हैं, पहले जड़ है हिंदी पढ़ने का, उसके बाद स्वर और जो है ना उसकी मात्रा पढ़ लेते हैं। उसी प्रकार ठीक इसका भी प्रोसेस है सीखने का, जिसको मैंने आपको बता दिया। अब आगे क्या करना है? अब आगे ये करना है कि अब हमें क ख ग स्वर मन इन सब का जो है ना क्या करना है? इंग्लिश सीखना पड़ेगा, यानी हिंदी का अंग्रेजी जो है ना सीखना पड़ेगा। बिकॉज किसी का भी नाम लिखेंगे तो क का स्पेलिंग क्या होगा, ख का क्या होगा, पहले हम हिंदी में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा जुबान ही हिंदी है। पहले हम हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि किसी का नाम है, ले लीजिए जुनैद, जुनैद हो गया। अब हम इसका ज न द का और जो है ये स्वर मन जो लगा है, इसका स्वर मन का मात्रा, उसका स्पेलिंग जानेंगे तभी हम इसको इंग्लिश में लिख पाएंगे। जैसे कि जुनैद जेड से ले लीजिए या फिर जे से ले लीजिए, हम जे से लेते हैं JUNAID, जुनैद। अब हमें जो है ना क्या सीखना पड़ेगा? हिंदी वर्ण, हिंदी व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण का अंग्रेजी रूप सीखना होगा। तो आइए हम उसको भी इसी वीडियो में बताते हैं। ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको जो है ना मैंने वादा किया है कि एक ही वीडियो में बताऊंगा, तो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको जो है ना भगाना नहीं है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको जो है ना समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, आइए हम उसको भी देखते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम उच्चारण करेंगे हिंदी वर्णमाला का इंग्लिश रूप, यानी कि अंग्रेजी रूप, जिसमें पहले हम करेंगे व्यंजन वर्ण का। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है? बस ध्यान देना है, और जो है इसको आसानी से याद कैसे करेंगे हम उसको भी आपको इसी क्लास में बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड, यह है क ख ग, क से लेकर के ज्ञ तक। हम इसका इंग्लिश सिनेरियो इसके सामने सामने लिखे हुए हैं। आइए हम इसका पहले उच्चारण कर लेते हैं। क ख ग घ अंग, के से क, के एस से ख, जी से ग, जी एच से ग, एन जी से अंग। अब इसको आसानी से याद कैसे करेंगे फ्रेंड्स? तो देखिए आपको हम बता दें कि यहाँ पर आप देखिए कि एक ऐसे ले लीजिए,
3 4 5, ये हमारा क्या हो गया, हाथ हो गया। क्या हो गया, हमारा हाथ हो गया। 5 उंगली ले लीजिए और करना क्या है, इस पर क ख ग घ अंग। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, तो के से अगर क हो रहा है तो के के साथ एक इंच लगाने से हमारा ख हो जाएगा। अगर जी से ग हो रहा है तो जी में एक इंच लगाने से ग हो जाएगा, और एन जी से अंग हमको आता ही है। उसी तरह च छ ज झ इ, सी ए से च, सी डबल ए से छ, जे से ज, जे एस से झ, वाई एन से इ। ठीक इसी प्रकार हमें क्या करना है, फिर अपने 5 उंगली पर चौथा द ले लेना है। च छ ज झ इ। उसी प्रकार अगर सी ए से च होता है, सी एच एक और एच लगाएंगे तो छ हो जाएगा, और जे से ज हो रहा है तो जे के साथ एच लगाने से झ हो जाएगा, और जो है ज्ञ का जे एन से ज्ञ। ये तो हम पढ़े वाई एन से इ, यानी सी एस सी से च, सी ए से च, और सी एच फिर एक और एच लगाएंगे तो छ, जे से ज, जे में फिर एक और एच लगाएंगे तो झ, वाई एन से इ। यानी करना क्या है, एक शब्द को पहले यहाँ पर देख लेना है, इसका मीनिंग क्या है, सेम मीनिंग यहाँ पर लिखना है, उसके साथ सिर्फ एच लगा देना है, तो उसका जो है ना शब्द बन जाएगा, उसका अंग्रेजी बन जाएगा। जैसे कि के से क, तो के के साथ एक एच लगाने से क, जी से ग, तो जी के साथ एक एच लगाने से ग, और एन जी से अंग। उसी तरह सी ए से च, सी एच और एक और एच लगाएंगे तो हो जाएगा छ, जे से ज, जे के साथ एक और एच लगा देंगे तो छ, वाई एन से इ। ठीक उसी प्रकार टी से ट, टी में एक और लगाएंगे तो ठ, टी से ट, टी ए से ठ, डी से ड, डी ए से ढ, एन से न। हम जानते हैं कि अब आपको ये जो है ना समझ में आ गया होगा कि कैसे याद करना है। उसी तरह टी से त, टी ए से थ, डी से द, डी ए से ध, एन से न। ये दोनों का जो है ना मीनिंग इन दोनों का सेम होता है, क्योंकि इसका उच्चारण ही उसी प्रकार होता है कि सेम होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जैसा शब्द जहां आएगा वैसे आप उसका उच्चारण कीजिएगा। ये हो गया प, फ, ब, भ, म। तो पी से प, पी के साथ एच लगाएं फ, बी से ब, बी के साथ एच लगाएं फ, और एम से म। अब यहाँ पर जो है ना इसको याद करने का तरीका बता दिया। अब नीचे जो है ना य र ल, इसको जो है ना अपने से देखना पड़ेगा। य र ल व तलबे स, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी या डब्ल्यू से व, और एस से तलबे स, और आगे जो है मुदन स, दन स, ह छ त्र, और जो है लास्ट में ज्ञ। तो एस से मुदन स, एस से दन स, एच से ह, के एस से छ, टी या चित्र। और आपको याद नहीं है तो इसको जो है ना वीडियो रोक करके ये पूरा का पूरा कॉपी पर लिख लीजिएगा, क्योंकि जरूरी है इसको याद करना। इसको याद करेंगे तभी आपको जो है ना आगे कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसको जो है ना आपको याद करना होगा। जेड एन से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ज्ञ। अब ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमें देखना है स्वर वर्ण। क्या फ्रेंड्स, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में अब यहाँ पर देखिए अ, आ, ई, बड़ी उ, छोटी उ, बड़ी उ, ए, ऐ, औकार उ, औकार औ, अपस्नान, अभिसर्ग अ। अब इसका मीनिंग देख लीजिए। ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी यू, डबल ओ से बड़ी यू, ई से एकले, ए आई से दो ऐ, ओ से औकार औ, ए यू से औकार औ, ए एन से अपस्नान, ए एस से अभिसर्ग अ। अब इसकी मात्रा हम यहाँ पर देख लेते हैं। अ फ्रेंड्स, अ का मात्रा नहीं होता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आकार, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, एकले, दोले, ओकार, ओकार, अनुस्वार, विसर्ग, ये इसकी मात्रा है। अब देखिए फ्रेंड्स, अ है, अ आकार आ, इसमें अ आकार आ, एक ए है, और आकार का भी मीनिंग ए होता है, इसलिए यहाँ पर डबल ए है। अब यहाँ पर सिर्फ आकार है तो एक ए देंगे। ए से आकार, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षौ, डबल ओ से दीर्घौ, ई से एकले, ए आई से दोले, ए ओ से ओकार ओ, ए यू से ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार, ए एस से विसर्ग। सिर्फ यहाँ से एक ई हटा देंगे और जितना भी यहाँ पर मीनिंग हो रहा है वह इसी की मात्रा का जो है ना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने इन दोनों का जो है ना अंग्रेजी मीनिंग देख लिया, इसके साथ मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आज आपको ये क्या करना है, याद कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे कि अगर हम किसी का नाम लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे किसी का नाम हो गया विकास, विकास, विकास। अब देखिए फ्रेंड्स, व का क्या पढ़ेंगे, भी या व, तो हम भी ले लेते हैं। तो वह हर्षई, वी, इसमें हर्षई लगा हुआ है। हर्षई का मीनिंग क्या है, आई है, तो वी आई
क, के से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, क हो रहा है, तो के ले लेंगे यहाँ पर, के छोटा के लेंगे, बड़ा वाला नहीं, के। अब इसमें आकार लगा हुआ है, आकार का मीनिंग क्या है, यहाँ पर देखिए ए है, वी वी आई के ए, और तलाबे स है इसके लास्ट में, तलाबे स का मीनिंग क्या है, एस से, तो यहाँ पर एस से लगा देंगे, विकास, वी आई के ए एस, विकास। जैसे आप किसी का नाम जैसे कि ले लीजिए, विजय लिखा, विजय नहीं, ले लीजिए आप कुरैश लिखा है, पूरा पॉपुलर है, अच्छा कुरैश। इसको कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए पहले लिखेंगे क में कौन सी मात्रा लगी हुई है, हर्ष, छोटी यू की हर्षव, तो के से क। अब हर्षव का मीनिंग क्या है, यहाँ पर देखिए यू है, के यू, र का मीनिंग देखिए क्या है, आर है, आर। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें एक दोल्ले लगा हुआ है, दोल्ले का मीनिंग क्या है, आप यहाँ पर देखिए ए आई है, आर ए आई। अब लास्ट में देखिए श, दन स का श है मीनिंग, यहाँ पर लिख देंगे श, कुरैश, के यू आर ए आई एस एस, कुरैश, जैसे कि हमने कुरैश लिख लिया। फ्रेंड्स ये जो हो गया ना, इसके जानने के बाद हम आसानी से किसी का भी नाम लिख सकते हैं अंग्रेजी में, यानी कि हिंदी को अंग्रेजी में आराम से लिख सकते हैं। हमने इतना जान लिया, अब हमें पढ़ना क्या है, अंग्रेजी बुक पढ़ना है, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, और हमने इसको इसलिए पढ़ाया ताकि आप अपने किसी परिवार के लोगों का नाम लिख सके, गांव का लोग का नाम लिख सके, एड्रेस लिख सके, इसलिए मैंने जो है ना इसको बताया। अब आपको पढ़ना है अंग्रेजी बुक, उसके लिए हमने जो है ना पहले आपको एबीसीडी जो पढ़ा है ना उसी की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स करना क्या है कि इसको देखिए हम आपको पहले इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम जो है ना आपको बताते हैं। फ्रेंड्स अब हमें पढ़ना है इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ेंगे कैसे, तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें किसी कहानी को जो है ना लिखना होगा और उसको रीडिंग करना होगा और उस पर समझाना होगा कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया है, इस पर तो हम लिख नहीं पा लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पीडीएफ पर जो है ना लिख करके रखा हुआ है। आइए हम उसी को जो है ना इंग्लिश में आपको पढ़ करके बताते हैं। तो हम पीडीएफ पर जो है इसमें ज्वाइन कर देते हैं, उस पर आपको पढ़ कर बता देते हैं कहानी कैसे जो है ना हम पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम पीडीएफ पर देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने कहाँ पर कहानी लिखा है, टीट फॉर टैट। अब हम इसी को जो है ना पढ़ करके देखेंगे कि हम अंग्रेजी कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है THE CAMEL camel, AND and THE the FOX fox, WERE where, BERY very, GOOD good, FRIENDS friends, AND and BERY very, GOOD good, THIEVES thieves. The camel and the fox were very good friends and very good thieves. ONE1 DAY day, THE the, TWO2 FRIENDS friends, DECIDED decided, TO2 CROSS cross, THE the, DRIVER river, SO so, THAT that, THEY they, COULD could, TRAVEL travel, TO2 NEARBY nearby, FARM farm, TO2 STEAL still, FOOD food. One day the two friends decided to cross the river so that they could travel to a nearby farm to steal food. THE the, SMALL small, SMALL small, FOX fox, COULD could, NOT note, SWIM swim, SO show, THE the, CAMEL camel, SAID said, TO2 HIS his, FRIEND friend. The small fox could not swim, so the camel said to his friend, CLIMB climb up, EIONTO onto my BSC back, and IWILL will, SWIN swim, SCRWS across, THE the, RIVER river. The small fox could not swim, so that the camel said to his friends, climb up into my back and I will
स्विम अक्रॉस द रिवर। फ्रेंड्स इसी प्रकार जो है ना हमें राइडिंग करना भी हमने आपको जो है ना क्लियरली सिखा दिया। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपका जो है अंग्रेजी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जो है अपने परिवार वालों को अपना नाम और एड्रेस लिखने में जो है ना कोई कठिनाई नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप शेयर करते हैं तो आपका दोस्त भी ये जान जाएगा, तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। क्लास आप जो है ना डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम उस पर डेली क्लास चलाएंगे इससे रिलेटेड, नहीं फ्रेंड्स। और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा जो है ना थोड़ा सा रीच बचे। अब चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।